बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफात ला ज़िद्द लहा, जिसका माना है कैरेक्टरिस्टिक्स विद नो अपोजिट्स। अब इस क्लास में हमने आज दो ऐसे पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है जो आपके लिए बेहद मुफीद है, और ये क्लास बिल्कुल आसान होने वाली है और बिल्कुल मुख्तसर होने वाली है। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, और जो गलतियां हो जाती हैं वो मखारिज में होती है, क्योंकि जब हम मखारज को सही तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं, यानी हम मखरज को सही तरीके से अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करते हैं, तो कुरान मजीद के अंदर हम गलती कर बैठते हैं। अगर आप भी कुरान मजीद के अंदर जो है गलतियां करते हैं मखारिज के अंदर, या आपसे गलतियां हो जाती हैं पढ़ते समय, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और सवाब की नीयत से इसको शेयर भी करते जाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है सिफात ला ज़िद्द लहा। अब इसमें जो दो पॉइंट्स हमने सीखने हैं वो है अस्सफीर और है लीन। मैं सबसे पहले इसको नोट करता हूं, जो है अस्सफीर और दूसरा है लीन। ठीक है, दूसरा है लीन। इन दो पॉइंट्स को आप याद रखें। इन दो पॉइंट्स में क्या क्या आता है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल मुख्तसर सी क्लास है, पूरा ध्यान रखें। अगर आप गलती करते हैं मखारिज में, अगर कुरान में आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो इसको जहन में रखें। सबसे पहले हम अस्सफीर को जान लेते हैं, उसके बाद लीन को जान लेते हैं। ठीक है, अस्सफीर किसे कहते हैं? अस्सफीर कहते हैं विसल को। किसे? विसल को। सबसे पहले मैं आपको अस्सफीर बताता हूं। अस्सफीर कहते हैं विसल को। विसल यानी सीटी। सीटी, जब हम सीटी बजाते हैं उसी को विसल कहा जाता है। देखिए, अब विसल के अंदर बहुत सारी किस्में होती है। अगर आपने देखा होगा, अगर एक बस का कंडक्टर है, वो अपने ड्राइवर को साइड दिखाने के लिए विसल मारता है, तो उसमें एक आवाज निकलती है, पतली सी आवाज निकलती है, वो भी विसल के अंदर आती है। दूसरा वो होता है जब एक चरवाहा चरवाहा होता है, जो अपनी भेड़ बकरियां जो पालता है, वो जब आवाजें निकालता है, वो ये ऐसी आवाजें निकालता है, तो ये भी विसल के अंदर आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा था ताकि आपको अस्सफीर जो है ये समझ में आ जाए ये होता क्या है। ठीक है, अस्सफीर कहते हैं विसल को। किसे? विसल को, यानी सीटी को कहा जाता है। अब इस अस्सफीर के अंदर क्या आता है? इसके अंदर 3 हरूफ आते हैं। कितने? 3 हरूफ आते हैं। वो है सीन, सौद और जा। इसको याद रखिए, सीन, सौद, जा किसके अंदर आता है? अस्सफीर के अंदर आता है। और अस्सफीर आपने समझ लिया, वो कहते हैं विसल को। विसल को ये वाली विसल। ठीक है, क्योंकि हम कुरान में तो वो जो कंडक्टर जो अपने ड्राइवर को साइड दिखाने के लिए जो विसल बजाता है, वो वाली विसल तो हम कुरान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं हम जो है कुरान में ये वाली विसल हम इस्तेमाल करते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारे फिर ये सवाल करेंगे कि आपने बताया कि विसल कुरान में हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। इंशाल्लाह मिसालों के साथ जब आप समझ जाएंगे फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अस्सफीर किसे कहते हैं? विसल को कहते हैं। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सीन, सौद, जा। सीन, सौद, जा। अब देखिए यहां पर इन 3 हरूफ में ये सौद जो है ये पुर है, बाकी दो बचे यहां पर ये बारीक है। इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, बस इतना सा टॉपिक है। अब यहां पर ध्यान रखिए। अब सीन जो है, जब हम सीन को पढ़ते हैं हम कैसे पढ़ते हैं? अस्समा, अस्समा, अस। तो ये जो हो रहा है ना, इसी को अस्सफीर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। जैसे हम पढ़ते हैं वस्समा। तो सीन को हम ये हल्की सी जो सीटी निकलती है, ये अस्सफीर के अंदर आता है। इतना समझ में आ गया? अब चले सौद की तरफ। अब सौद में क्या होता है? सौद में भी सीटी निकलती है, जैसे सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना। जैसे सादिक़ीना, 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 साबिरीना, साबिरीना। जो ये सौ हो रहा है ना, जो स्टार्टिंग में की आवाज निकल रही है, तो यही है अस्सफीर। जैसे सादिक़ीन, साइमीन,
साबिरीन। तो ये सौ जो हो रहा है, लेकिन इसमें आप फर्क ये देखिएगा, सीन और सौद में फर्क करना है। क्यों? क्योंकि सीन जो है ये बारीक है, सौद पुर है। अगर हम इन दोनों में फर्क नहीं करेंगे तो सीन और सौद की आवाज जो है ये आपस में मिल जाएगी, तो ये पता नहीं चलेगा हम सीन पढ़ रहे हैं या सौद पढ़ रहे हैं। तो इस बात को जहन में रखिए। सीन के टाइम क्या होता है? अस्समा 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 समा समा। तो ये आप देखें होंठ जो है यहां पर ये खुल जाते हैं सीन के टाइम। जब सौद पढ़ते हैं सौ सौ, तो आप देखिए मुंह जो है वो बारी हो रहा है। तो यही अलामत है इसकी कि सीन जो है ये बारीक है, सौद पुर है। अब देखिए जा जो है, जा को हम कैसे लेंगे? ज़ाइरीन ज़ाहिदीन ज़ा ज़ा ये हो रहा है ना, तो ये भी अस-सफ़ीर के अंदर आता है। जैसे ज़ाहिदीन 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 ज़ाहिदीन, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये था अस-सफ़ीर, बिल्कुल आसान था। इसको आप समझे, ये मखारिज के अंदर ही आता है, क्योंकि जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं कहीं पर सीन आता है, सौद आता है, जा आता है, तो इसका मखरज कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। अस-सफ़ीर के अंदर ये तीन आते हैं, सीन, सौद और जा। इनकी आवाज कैसी है? थोड़ा सा इनके अंदर जो है वो विसल टाइप है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तीनों जो हरूफ हैं ये किसके अंदर आते हैं? अस-सफ़ीर के अंदर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लीन की तरफ। तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं लीन के बारे में कि लीन होता क्या है। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं लीन। लीन हम कहते हैं सॉफ्ट को। किसे कहते हैं? सॉफ्ट को, जिसे हम कहेंगे नरमी, ठीक है। अब लीन किसे कहा जाता है? जो सॉफ्ट हो, जो नरमी से अदा किया जाए, ठीक है। इतना याद रह गया ना। अब लीन के अंदर दो हुरूफ आते हैं, एक है या और एक है वाव। एक है या और एक है वाव, इन दोनों को याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पॉइंट्स है वो आप यहां पर नोट करें। या जब साकिन हो, क्या हो? साकिन हो, यानी इसके ऊपर जब जज्म हो। वाव जब साकिन हो यानी इसके ऊपर जज्म हो, पहला पॉइंट। और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर हो, उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर हो, न कि जेर हो, न कि पेश हो, तो लीन का कायदा इस्तेमाल नहीं होगा। लीन तभी होगा जब या और वाव साकिन के साथ आए और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर आए, बस। जेर और पेश की बात नहीं हो रही, जबर की बात हो रही है। तो वहां पर जो कायदा होगा वो लीन का होगा, यानी उन हुरूफ को हम उनको जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो उनको हम नरमी से अदा करेंगे। जैसे अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिखेंगे बा या जबर। या साकिन के साथ है, बा के ऊपर जबर आई, तो हमने अभी देखा या के ऊपर साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर हो, तो उसको नरमी से पढ़ेंगे। जैसे बाया जबर बाई, ताया जबर ताई, साया जबर साई, जीम या जबर जई, हाया जबर हाई, खाया जबर खाई। नरमी से अदा कर रहे हैं, ऐसे नहीं बाया जबर बाई, ताया जबर तई, साया जबर साई, जीम या जबर जई, ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि नरमी से अदा करना है। क्योंकि कायदा यही है कि या साकिन से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले जबर हो, ठीक है। तो हमने नरमी से पढ़ना है। अब मैं आपको यहां पर मिसाल दूं, जैसे हम पढ़ते हैं लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश। कुरैश कैसे हम लिखते हैं? ऐसे कुरैश। अब देखिए लिईलाफि कुरैश, रॉ के ऊपर जबर है ना और या इसके बाद आ रही है, तो या साकिन आ रही है। या साकिन से पहले रॉ के ऊपर जबर है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? अभी अपने कायदा जहन में रखा लीन का कि या साकिन से पहले जबर हो, तो या साकिन से पहले जबर आई तो लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश, कुरैश कुरैश, नरमी से अदा कर रहे हैं, कुरैश कुरैश, ऐसे नहीं। अगर हम सख्ती से उसको पढ़ेंगे लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि नरमी से अदा करना है। लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए वाव, वाव जो है साकिन से पहले जबर हो। जैसे हम यहां पर लिखेंगे बा वाव, बा वाव जबर बाऊ, ता वाव जबर ताऊ, सा वाव जबर साऊ, जीम वाव जबर जाऊ, खा वाव जबर खाऊ। आ गया ना नरमी से? ऐसे नहीं बा वाव जबर बाऊ, ता वाव जबर ताऊ, सा वाव जबर ताऊ, नहीं, सख्ती के साथ नहीं पढ़ना है, नरमी के साथ पढ़ना है। अब यहां पर देखिए, जब हम पढ़ते हैं व आमनहुम मिन
खौफ पढ़ते हैं ना, लास्ट की आयत जब हम पढ़ते हैं, देखिए खा के ऊपर ज़बर है और इस वाव के ऊपर साकिन है। अभी देखा साकिन से पहले ज़बर, तो यहाँ पर क्या आएगा, वआमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ, खौफ नरमी से अदा कर रहे हैं इसको, वआमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ, न के वआमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ नहीं, सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से, वआमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ, नरमी से अदा कर रहे हैं। तो यही होता है लीन, इसको हम नरमी से अदा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सी क्लास थी। ये 2 पॉइंट्स हैं जो मखारिज के अंदर ही आते हैं, इसको आप अपने जहन में रखें और इसकी मश्क भी करें। कल हम इंशाल्लाह जो है इसी टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे और 2 पॉइंट्स हमने सीखने हैं वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।